आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी सभी एग्जाम्स सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा देखिए, पौधों के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो किससे? जड़ों से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तीसरा देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना % पाया जाता है? तो ये 0.03%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं छठवां, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सातवां देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आठवां देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। शरीर का ताप, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नौवां, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये टाइलिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। 11वां देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिया है चावल, दाल, दूध, मांस। तो किस में नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, बाकी दाल, दूध, मांस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ना? बायोलॉजी फादर ये कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 15वां, जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस है, तो क्या है? ये है जीव द्रव्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 16वां, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17वां देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 18वां, कौन सी रचना पादप कोशिका प्लांट सेल को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो ये कोशिका भित्ति करती है, पर्णरहित ये भी पर्णहरित है। ठीक है, सेंट्रियोल ये भी। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां देखिए, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को आत्महत्या कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है?
डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, आनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 24वां, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है मटर, सोयाबीन, उड़द या चना। तो इनमें से सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25वां देखिए, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते अधिकतम प्रोटीन किस में पाते हैं? तो ऑप्शन दिया है दालों से, सब्जियों से, दूध से या ये सभी। तो किससे? ये दाल हो गया, ये दालों से ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, दालों से ना। देखते हैं नेक्स्ट 26वां, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो प्रोटीन से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है, वसा से भी प्राप्त होती है, विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को क्या है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30वां देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। 31, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 32वां, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण है कौन सी? तो विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आयरन है ना। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ऑप्शन दिया है दूध, मछली, पालक या पनीर। तो इनमें से पालक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन दिया है मूली, सेम, शैवाल या ये सभी। तो शैवाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आयोडीन सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो ये कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में होता है क्या? कैल्शियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये फ्लोरीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, तो क्या है वो? श्वासोच्छ्वास है।
श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा? तो ये विसरण द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 44, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये होती है विघटन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसकी? प्याज की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, प्रतिरोपण करके की जाती है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है? तो ये अंडाशय से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो दिया है आम, काजू, सेब या सुपारी। तो इनमें से कौन सा फल होता है ये पूछ रहा है। तो इसमें से सेब क्या है? फल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दिया है तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से। तो किससे? फलों से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 51 देखिए, बीज किससे विकसित होता है? बीज बीजांडों से विकसित होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है लिनियस को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पीसीज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू है सोलेनेसी कुल से संबंध इकाई है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास है मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन किस कुल का पौधा है? तो यह है सोलेनेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद 57 देखिए, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मेंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे संबंधित है? दलहन पौधे किससे संबंधित है? तो ये है लिग्यूमिनोसी से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 59, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा है क्या? साग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। लौंग होता है एक, लौंग क्या होता है? शुष्क पुष्पकलिका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल के पौधे का पुष्पक्रम खाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 63, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो हमने ऊपर ही देखा, जड़ों से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसीजेस, कौन से हैं? तो ये है वर्णांधता, ये जेनेटिक है। हीमोफीलिया, ये भी जेनेटिक है। टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम ये भी है। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वर्णांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये सभी क्या हैं? आनुवंशिक रोग हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब
XY गुणसूत्र हों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? हीमोफीलिया में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, तो ये सत्य है। यह आनुवंशिकी की इकाई है, ये भी सत्य है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 देखिए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया, तो ये हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आनुवांशिक जेनेटिक प्लांट चॉइस, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो किसका किया था? मटर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 71 एक वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है वर्णांधता में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 72 देखिए, किस संघ के जंतुओं को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो ये प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 73 एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन त्वचा, क्लोमों और फेफड़ों, इन तीनों में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा से भी श्वसन करता है, क्लोमों से भी और फेफड़ों से भी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं 75 वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली है हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक है एम्फीबिया वर्ग का जंतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 78 स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। तो बकरी में रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गिल से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ना, उसने गलफड़ा भी बोलते हैं उसी को। 80 देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन दिया है संतरा, नींबू, नारंगी या आंवला। तो कौन सा? आंवला क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्तियों में होता है? तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 84 देखिए, भारत की प्रमुख धान्य फसल है? तो ये है चावल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? दालों में पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 86 किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन दिया है अरहर, सोयाबीन, मटर या चना। तो सोयाबीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है?
तो ये है सुक्रोज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है क्या? ड्यूरामीटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 89, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो ये घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो यह है सेरिब्रम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो ये इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? यह एक एंजाइम है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण आता है, उत्सर्जन यह भी आता है, श्वसन यह भी आता है, तो सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो ये होता है क्या? इनेमल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में श्वसन फेफड़े में होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 98, ऊतकों के अध्ययन सेल टिश्यू स्टडीज संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ऊतक कहा जाता है। देखते हैं पुनरुत्पादन की क्षमता रिप्रोडक्टिबिलिटी किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है उपकला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोडेड हैं, जिसमें आपको हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके आदि अपलोडेड हैं। चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।